हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है और ये एक शॉर्ट रीडिंग है। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आज क्या हैं। फ्रेंड्स, किसी भी मैसेज को आपने ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है। ये एक जनरल रीडिंग है और हम डेली बेसिस पर डिफरेंट लोगों की एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। और टैरो हमेशा आपकी थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है। टैरो कोई मैजिक नहीं है, किसी मज़हब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। एंड टैरो इज़ अ साइकिक थिंग। लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे एकदम ये मैसेज रिसीव हुआ है कि आप दोनों के दरमियान एक साइलेंट वॉर चल रही है। टेम्परेंस यानी कुछ फाइट वर्बली हुई भी नहीं है, लेकिन एक साइलेंट वॉर चल रही है और आपको इंतज़ार है कि ये इंसान कब आपको मनाएंगे। एंड यू नो कि ये इंसान बहुत स्टबन भी हैं, बड़ी प्राइड है इनमें। वी हैव 6 ऑफ कप्स, बट आपको ये भी पता है कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। जजमेंट, कहीं ना कहीं आपको ये होप है कि ये इंसान रियलाइज़ ज़रूर करेंगे। आप उनके लिए उनकी फैमिली हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन बॉटम पर वाओ। अभी हमने ये बॉटम देखा भी नहीं था और मैं यही एनर्जी पिक कर रही थी कि आप उनसे नाराज़ हैं। एंड दिस इज़ अमेजिंग। ऐसा अक्सर हो रहा है कि आज जो मैंने सुबह वाली रीडिंग की है, दोपहर वाली, उसमें भी ये दोनों कार्ड्स आए थे। यही दो क्वीन, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई थी उसमें, और वो डिफरेंट डेक था। सबसे मज़े की बात ये है, इसी तरह एक दफ़ा पहले भी हुआ था और ये एक डिफरेंट डेक है और इसमें भी देखिए कि ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। ऐसे लगता है कि जैसे वही रीडिंग कंटिन्यू हो गई है, बट थोड़ी थोड़ी सी इसमें एनर्जी चेंज है बिकॉज़ यहाँ पर एक साइलेंट वॉर नज़र आ रही है। यानी आपने कुछ कहा भी नहीं है, बट उनको पता है कि आप नाराज़ हैं या आपको कोई बात बुरी लगी है, या बिल्कुल खामोशी, एक ऑकवर्ड साइलेंस हो सकती है आप लोगों के दरमियान, जिसके लिए अब आपको वेट है कि यही इंसान इस साइलेंस को तोड़ेंगे। आप इसके लिए बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपने पहले हमेशा इनिशिएट किया, हमेशा आप मनाते हैं उन्हें, अब आपने ही सोचा है कि अब उनकी बारी है, इस बार उनको करना पड़ेगा, विच इज़ फेयर, राइट। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट का इशू हो सकता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए थी और आपके पर्सन आपको बहुत लेस ऑफ़र कर रहे थे। हमेशा उन्होंने आपको बहुत लेस ऑफ़र किया। मे बी वो कमिट नहीं करना चाहते थे, या मे बी उन्होंने ये आपसे हमेशा बोला है कि दे नीड सम मोर टाइम, और बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद भी उन्होंने बोला दे नीड सम मोर टाइम, और अभी भी शायद दे नीड मोर टाइम क्योंकि हमें डिले नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बहुत दफ़ा आप लोगों ने शादी का सोचा, जब मैंने कहा तो 333 हो रहे थे, और जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की है मैंने अपने मोबाइल में 333 देखा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपने ज़रूर देखना है। 333 एंजल नंबर मीनिंग, इसका मेन मैसेज ये भी है कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं बिल्कुल। मे बी कई दफ़ा आप लोगों ने सोचा कि अब आप सेटल होंगे, आप लोगों ने कई दफ़ा प्लान किया और लास्ट मोमेंट पे चीज़ें ख़राब हुई हैं। लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ हो गया जिससे फिर और डिले हो गई चीज़ें आप लोगों की। ये डिलेज़ जो हैं इन्होंने आपको बहुत फ्रस्ट्रेट किया, तकलीफ़ दी, और फिर हो सकता है कि आपने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी। अब आपके पर्सन को नज़र आ रहा है कि अब आप और डिलेज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई फाइनल आपने इरादा किया है इस कनेक्शन को लेकर और उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है। आई रियली फील कि आपके पर्सन इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको लेवल अप होने की ज़रूरत है और उन्हें एक सर्टन लेवल से अब आगे जाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये कनेक्शन इस तरह अब चल नहीं सकता है। मतलब बिल्कुल डेड एंड पर आ चुके हैं आप लोग। अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो फैसला कुन मोड़ है कि अब कोई ना कोई फ़ाइनल फ़ैसला उनको करना पड़ेगा, वरना अब इससे आगे आप लोग जा नहीं पाएंगे।
सो दे रियली फील कि अब यहाँ पे कोई बैलेंस, कुछ ना कुछ फैसला उनको लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिले वो नहीं कर सकते हैं। सो ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।